रोज रात में करो पत्नी के साथ ये एक काम, सफलता अवश्य मिलेगी। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए दोनों का एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे का साथ निभाना जरूरी होता है। आप भी अगर अपनी पत्नी के साथ खुश रहते हैं, मिलकर कुछ ऐसे काम करते हैं जिसे करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, तो सभी कामों के साथ साथ आप बताया गया एक काम और जरूर करें, क्योंकि इस काम को अगर आप रोज रात को अपनी पत्नी के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। आपके रिश्ते में अगर किसी भी तरह की कड़वाहट होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपकी शादी को कितने साल या दिन हुए हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल नहीं होता, हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे में गुरुजी द्वारा बताई गई खास बात को आप जरूर मानें कि पति अगर जान लें कि उसकी पत्नी में कौन कौन से गुण हैं, वो उसके लिए कितनी भाग्यशाली है, तो आपसी संबंध में मधुरता बढ़ेगी। पति को ऐसा कौन सा एक काम पत्नी के साथ करना चाहिए, इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पति पत्नी के रिश्ते में घर परिवार और आपसी रिश्ते को बनाए रखने में पत्नी यानी गृहिणी की अहम भूमिका होती है। कहते हैं एक भाग्यशाली लड़की के घर में दुल्हन बनकर आते ही घर का भाग्य बदल जाता है, घर सुख समृद्धि से भर जाता है। गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार औरत को घर की लक्ष्मी माना जाता है। कहते हैं जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता, क्योंकि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों को हमेशा साथ मिलकर चलना चाहिए। एक अगर कमजोर पड़ गया या जरा भी विचलित हुआ तो दूसरा अकेले गृहस्थी की गाड़ी को नहीं खींच सकता। पति पत्नी अपनी निजी बातें किसी और के साथ साझा न करें, ऐसा करने से उनके रिश्ते में दरार आ सकती है। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ चिन्ह, तिलों और शरीर के अंगों की बनावट के बारे में बताया गया है। मान्यता है कि जिन औरतों के शरीर पे ये बने होते हैं वो अधिक भाग्यशाली होती हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जहां भी जाती है वहां सुख समृद्धि जरूर आती है। मान्यता है कि जिन महिलाओं के पैर के तलवे में कमल, शंख या चक्र का निशान होता है वो परिवार और पति के लिए काफी भाग्यशाली होती हैं। कहा जाता है कि नाभि औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है। औरतें अपने गर्भ में पल रहे शिशु को इसी नाभि के सहारे यानी गर्भनाल से 9 महीने तक अपनी कोख में संभाल कर रखती है। जन्म के बाद नवजात बच्चे को मां की गर्भनाल से काटकर अलग किया जाता है, इसलिए नाभि में गंदगी और बैक्टीरिया नहीं पनपने देना चाहिए। इसके लिए चाहिए कि आप अपनी नाभि में रोज 2 बूंद सरसों या नारियल का तेल डालें, क्योंकि नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट होती है। अगर नाभि स्वस्थ होगी तो पूरा शरीर स्वस्थ और निरोगी होगा। पति अगर अपनी पत्नी के साथ रोज रात में नाभि में 2 बूंद सरसों या नारियल का तेल डालें तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, आपको वैवाहिक जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। पति पत्नी दोनों को अपनी नाभि में तेल जरूर डालना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपके जीवन में तमाम खुशियां और सफलता आएगी। जिन लड़कियों के होंठ गुलाबी और वाणी मधुर होती है उसका पति सुखी जीवन व्यतीत करता है। जिन लड़कियों या स्त्रियों के दाहिने गाल पे तिल हो वो अपनी जरूरत को नियंत्रण में रखती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा चौड़ा गोल होता है उनका परिवार भी काफी किस्मत वाला माना जाता है। जिन महिलाओं के पैरों की उंगलियां लंबी होती है वो महिलाएं भी काफी लकी मानी जाती हैं। ऐसी औरतों के पति जॉब और बिजनेस में काफी तरक्की करते हैं। जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वो भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। गुरुजी का कहना है कि समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि बड़ी गहरी और दाएं ओर मुड़ी होती है तो ऐसी औरतें धन सुख और संतान सुख से संपन्न होती हैं। अगर औरतों के सभी अंगों की विशेषता बताने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि महिलाओं के कौन से गुण उनके पति या परिवार के लिए सौभाग्यशाली होते हैं। गुरुजी के अनुसार शांत स्वभाव की महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाएं परिवार का ख्याल रखने वाली, साफ मन की होती है। उनके घर में होने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है। जो महिलाएं मधुर भाषी होती हैं वो बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाओं को परिवार का सहयोग मिलता है। ऐसी पत्नी के होने से पति का जीवन स्वर्ग बन जाता है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा होना घर में गरीबी लाने का कारण बनता है।
क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल नहीं होता वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे में पति पत्नी को चाहिए कि वो हमेशा एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की जरूरत को समझे, क्योंकि रिश्ता वही खूबसूरत होता है जहां प्यार के साथ साथ इज्जत भी होती है। पति पत्नी के बीच कभी भी किसी बात को लेकर अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि आप सफल शादीशुदा जीवन की चाहत रखते हैं तो पति पत्नी को धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी संयम रखने वाले पति पत्नी ही अपने जीवन को सही ढंग से आगे बढ़ा पाते हैं। जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से ज्यादा चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। वे जिस घर में जाती है उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। धैर्यवान पत्नियां भी पति के लिए भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता। वो हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेने का हुनर रखता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफेद और आगे की तरफ निकले हुए हो, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। यह पति के साथ साथ घर परिवार के लोगों के लिए भी सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो न केवल अपने मायके में बल्कि अपनी ससुराल में भी मान सम्मान पाती हैं। जिन महिलाओं के माथे पर त्रिशूल का निशान बना होता है ऐसी महिलाएं घर परिवार को सुख समृद्धि से भरे रखती हैं। गुरु जी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार औरत को घर की लक्ष्मी माना जाता है। कहते हैं जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। क्योंकि पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों को हमेशा साथ मिलकर चलना चाहिए। एक अगर कमजोर पड़ गया या जरा भी विचलित हुआ तो दूसरा अकेले गृहस्थी की गाड़ी को नहीं खींच सकता। पति पत्नी अपनी निजी बातें किसी और के साथ साझा न करें, ऐसा करने से उनके रिश्ते में दरार आ सकती है। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ चिन्ह, तिलों और शरीर के अंगों की बनावट के बारे में बताया गया है। मान्यता है कि जिन औरतों के शरीर पे ये बने होते हैं वो अधिक भाग्यशाली होती हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जहां भी जाती है वहां सुख समृद्धि जरूर आती है। मान्यता है कि जिन महिलाओं के पैर के तलवे में कमल, शंख या चक्र का निशान होता है वो परिवार और पति के लिए काफी भाग्यशाली होती हैं। कहा जाता है कि नाभि औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है। औरतें अपने गर्भ में पल रहे शिशु को इसी नाभि के सहारे यानी गर्भनाल से 9 महीने तक अपनी कोख में संभाल कर रखती है। जन्म के बाद नवजात बच्चे को मां की गर्भनाल से काटकर अलग किया जाता है, इसलिए नाभि में गंदगी और बैक्टीरिया नहीं पनपने देना चाहिए। इसके लिए चाहिए कि आप अपनी नाभि में रोज 2 बूंद सरसों या नारियल का तेल डालें, क्योंकि नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट होती है। अगर नाभि स्वस्थ होगी तो पूरा शरीर स्वस्थ और निरोगी होगा। पति अगर अपनी पत्नी के साथ रोज रात में नाभि में 2 बूंद सरसों या नारियल का तेल डालें तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आपको वैवाहिक जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। पति पत्नी दोनों को अपनी नाभि में तेल जरूर डालना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपके जीवन में तमाम खुशियां और सफलता आएगी। जिन लड़कियों के होंठ गुलाबी और वाणी मधुर होती है उसका पति सुखी जीवन व्यतीत करता है। जिन लड़कियों या स्त्रियों के दाहिने गाल पे तिल हो वो अपनी जरूरत को नियंत्रण में रखती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा चौड़ा गोल होता है उनका परिवार भी काफी किस्मत वाला माना जाता है। जिन महिलाओं के पैरों की उंगलियां लंबी होती है वो महिलाएं भी काफी लकी मानी जाती हैं। ऐसी औरतों के पति जॉब और बिजनेस में काफी तरक्की करते हैं। जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वो भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। गुरु जी का कहना है कि समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि बड़ी गहरी और दाएं ओर मुड़ी होती है तो ऐसी औरतें धन सुख और संतान सुख से संपन्न होती हैं। अगर औरतों के सभी अंगों की विशेषता बताने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि महिलाओं के कौन से गुण उनके पति या परिवार के लिए सौभाग्यशाली होते हैं। गुरु जी के अनुसार शांत स्वभाव की महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाएं परिवार का ख्याल रखने वाली, साफ मन की होती है। उनके घर में होने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है। जो महिलाएं मधुर भाषी होती हैं वो बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाओं को परिवार का सहयोग मिलता है। ऐसी पत्नी के होने से पति का जीवन स्वर्ग बन जाता है।
बात बात पर लड़ाई झगड़ा होना घर में गरीबी लाने का कारण बनता है, क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल नहीं होता, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे में पति पत्नी को चाहिए कि वो हमेशा एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की जरूरत को समझे, क्योंकि रिश्ता वही खूबसूरत होता है जहां प्यार के साथ साथ इज्जत भी होती है। पति पत्नी के बीच कभी भी किसी बात को लेकर अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि आप सफल शादीशुदा जीवन की चाहत रखते हैं तो पति पत्नी को धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी संयम रखने वाले पति पत्नी ही अपने जीवन को सही ढंग से आगे बढ़ा पाते हैं। जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से ज्यादा चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। वे जिस घर में जाती है उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। धैर्यवान पत्नियां भी पति के लिए भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता। वो हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेने का हुनर रखता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफेद और आगे की तरफ निकले हुए हो, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। यह पति के साथ साथ घर परिवार के लोगों के लिए भी सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो न केवल अपने मायके में बल्कि अपनी ससुराल में भी मान सम्मान पाती हैं। जिन महिलाओं के माथे पर त्रिशूल का निशान बना होता है, ऐसी महिलाएं घर परिवार को सुख समृद्धि से भरे रखती हैं। गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार औरत को घर की लक्ष्मी माना जाता है। कहते हैं जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता, क्योंकि पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। दोनों को हमेशा साथ मिलकर चलना चाहिए। एक अगर कमजोर पड़ गया या जरा भी विचलित हुआ तो दूसरा अकेले गृहस्थी की गाड़ी को नहीं खींच सकता। पति पत्नी अपनी निजी बातें किसी और के साथ साझा न करें, ऐसा करने से उनके रिश्ते में दरार आ सकती है। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ चिन्ह, तिलों और शरीर के अंगों की बनावट के बारे में बताया गया है। मान्यता है कि जिन औरतों के शरीर पे ये बने होते हैं वो अधिक भाग्यशाली होती हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जहां भी जाती है वहां सुख समृद्धि जरूर आती है। मान्यता है कि जिन महिलाओं के पैर के तलवे में कमल, शंख या चक्र का निशान होता है वो परिवार और पति के लिए काफी भाग्यशाली होती हैं। कहा जाता है कि नाभि औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है। औरतें अपने गर्भ में पल रहे शिशु को इसी नाभि के सहारे यानी गर्भनाल से 9 महीने तक अपनी कोख में संभाल कर रखती है। जन्म के बाद नवजात बच्चे को मां की गर्भनाल से काटकर अलग किया जाता है, इसलिए नाभि में गंदगी और बैक्टीरिया नहीं पंपने देना चाहिए। इसके लिए चाहिए कि आप अपनी नाभि में रोज 2 बूंद सरसों या नारियल का तेल डालें, क्योंकि नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट होती है। अगर नाभि स्वस्थ होगी तो पूरा शरीर स्वस्थ और निरोगी होगा। पति अगर अपनी पत्नी के साथ रोज रात में नाभि में 2 बूंद सरसों या नारियल का तेल डालें तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आपको वैवाहिक जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। पति पत्नी दोनों को अपनी नाभि में तेल जरूर डालना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपके जीवन में तमाम खुशियां और सफलता आएगी। जिन लड़कियों के होंठ गुलाबी और वाणी मधुर होती है उसका पति सुखी जीवन व्यतीत करता है। जिन लड़कियों या स्त्रियों के दाहिने गाल पे तिल हो वो अपनी जरूरत को नियंत्रण में रखती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा चौड़ा गोल होता है उनका परिवार भी काफी किस्मत वाला माना जाता है। जिन महिलाओं के पैरों की उंगलियां लंबी होती है वो महिलाएं भी काफी लकी मानी जाती हैं। ऐसी औरतों के पति जॉब और बिजनेस में काफी तरक्की करते हैं। जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वो भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। गुरुजी का कहना है कि समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि बड़ी गहरी और दाएं ओर मुड़ी होती है तो ऐसी औरतें धन सुख और संतान सुख से संपन्न होती हैं। अगर औरतों के सभी अंगों की विशेषता बताने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि महिलाओं के कौन से गुण उनके पति या परिवार के लिए सौभाग्यशाली होते हैं। गुरुजी के अनुसार शांत स्वभाव की महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाएं परिवार का ख्याल रखने वाली, साफ मन की होती है। उनके घर में होने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है। जो महिलाएं मधुरभाषी होती हैं वो बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाओं को परिवार का सहयोग मिलता है। ऐसी पत्नी के होने से पति का जीवन स्वर्ग
बन जाता है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा होना घर में गरीबी लाने का कारण बनता है, क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल नहीं होता, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे में पति पत्नी को चाहिए कि वो हमेशा एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की जरूरत को समझे, क्योंकि रिश्ता वही खूबसूरत होता है जहां प्यार के साथ साथ इज्जत भी होती है। पति पत्नी के बीच कभी भी किसी बात को लेकर अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि आप सफल शादीशुदा जीवन की चाहत रखते हैं तो पति पत्नी को धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी संयम रखने वाले पति पत्नी ही अपने जीवन को सही ढंग से आगे बढ़ा पाते हैं। जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से ज्यादा चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। वे जिस घर में जाती है उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। धैर्यवान पत्नियां भी पति के लिए भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता। वो हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेने का हुनर रखता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के दांत सुंदर चमकीले सफेद और आगे की तरफ निकले हुए हो, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। यह पति के साथ साथ घर परिवार के लोगों के लिए भी सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो न केवल अपने मायके में बल्कि अपनी ससुराल में भी मान सम्मान पाती हैं। जिन महिलाओं के माथे पर त्रिशूल का निशान बना होता है, ऐसी महिलाएं घर परिवार को सुख समृद्धि से भरे रखती हैं। गुरु जी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार औरत को घर की लक्ष्मी माना जाता है। कहते हैं जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता, क्योंकि पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। दोनों को हमेशा साथ मिलकर चलना चाहिए। एक अगर कमजोर पड़ गया या जरा भी विचलित हुआ तो दूसरा अकेले गृहस्थी की गाड़ी को नहीं खींच सकता। पति पत्नी अपनी निजी बातें किसी और के साथ साझा न करें, ऐसा करने से उनके रिश्ते में दरार आ सकती है। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ चिन्ह, तिलों और शरीर के अंगों की बनावट के बारे में बताया गया है। मान्यता है कि जिन औरतों के शरीर पे ये बने होते हैं वो अधिक भाग्यशाली होती हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जहां भी जाती है वहां सुख समृद्धि जरूर आती है। मान्यता है कि जिन महिलाओं के पैर के तलवे में कमल, शंख या चक्र का निशान होता है वो परिवार और पति के लिए काफी भाग्यशाली होती हैं। कहा जाता है कि नाभि औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है। औरतें अपने गर्भ में पल रहे शिशु को इसी नाभि के सहारे यानी गर्भनाल से 9 महीने तक अपनी कोख में संभाल कर रखती है। जन्म के बाद नवजात बच्चे को मां की गर्भनाल से काटकर अलग किया जाता है, इसलिए नाभि में गंदगी और बैक्टीरिया नहीं पनपने देना चाहिए। इसके लिए चाहिए कि आप अपनी नाभि में रोज 2 बूंद सरसों या नारियल का तेल डालें, क्योंकि नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट होती है। अगर नाभि स्वस्थ होगी तो पूरा शरीर स्वस्थ और निरोगी होगा। पति अगर अपनी पत्नी के साथ रोज रात में नाभि में 2 बूंद सरसों या नारियल का तेल डालें तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आपको वैवाहिक जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। पति पत्नी दोनों को अपनी नाभि में तेल जरूर डालना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपके जीवन में तमाम खुशियां और सफलता आएगी। जिन लड़कियों के होंठ गुलाबी और वाणी मधुर होती है उसका पति सुखी जीवन व्यतीत करता है। जिन लड़कियों या स्त्रियों के दाहिने गाल पे तिल हो वो अपनी जरूरत को नियंत्रण में रखती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा चौड़ा गोल होता है उनका परिवार भी काफी किस्मत वाला माना जाता है। जिन महिलाओं के पैरों की उंगलियां लंबी होती है वो महिलाएं भी काफी लकी मानी जाती हैं। ऐसी औरतों के पति जॉब और बिजनेस में काफी तरक्की करते हैं। जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वो भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। गुरु जी का कहना है कि समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि बड़ी गहरी और दाएं ओर मुड़ी होती है तो ऐसी औरतें धन सुख और संतान सुख से संपन्न होती हैं। अगर औरतों के सभी अंगों की विशेषता बताने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि महिलाओं के कौन से गुण उनके पति या परिवार के लिए सौभाग्यशाली होते हैं। गुरु जी के अनुसार शांत स्वभाव की महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाएं परिवार का ख्याल रखने वाली, साफ मन की होती है। उनके घर में होने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है। जो महिलाएं मधुर भाषी होती हैं वो बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाओं को परिवार का सहयोग मिलता है। ऐसी पत्नी के होने से पति का जीवन स्वर्ग
बन जाता है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा होना घर में गरीबी लाने का कारण बनता है, क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल नहीं होता, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे में पति पत्नी को चाहिए कि वो हमेशा एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की जरूरत को समझे, क्योंकि रिश्ता वही खूबसूरत होता है जहां प्यार के साथ साथ इज्जत भी होती है। पति पत्नी के बीच कभी भी किसी बात को लेकर अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि आप सफल शादीशुदा जीवन की चाहत रखते हैं तो पति पत्नी को धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी संयम रखने वाले पति पत्नी ही अपने जीवन को सही ढंग से आगे बढ़ा पाते हैं। जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से ज्यादा चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। वे जिस घर में जाती है उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। धैर्यवान पत्नियां भी पति के लिए भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता। वो हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेने का हुनर रखता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफेद और आगे की तरफ निकले हुए हो, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। यह पति के साथ साथ घर परिवार के लोगों के लिए भी सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो न केवल अपने मायके में बल्कि अपनी ससुराल में भी मान सम्मान पाती हैं। जिन महिलाओं के माथे पर त्रिशूल का निशान बना होता है, ऐसी महिलाएं घर परिवार को सुख समृद्धि से भरे रखती हैं। पति पत्नी को रोज कौन से काम करने से सफलता प्राप्त होती है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।